भगवती को नमन करते हुए सोनाली गांव की ठाटी माटी को प्रणाम करते हुए राजा रघुनाथ को प्रणाम करते हुए आज हम आप लोगों के बीच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम लेकर आए हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरकाशी देहरादून के माध्यम से आप लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो आजकल बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियों को गर्भ में मार दिया जा रहा है, उस पर यह कार्यक्रम है। और आप सभी लोगों को से आशा है कि यह कार्यक्रम आधा पौन घंटे का आपके बीच में होगा। जो मेरी माताएं बहनें अपने घरों में थोड़ी देर आप अपना समय दें। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी के माध्यम से आपके बीच में दिखाया जा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आप लोगों के बीच में जनास्तर मंच खिलाड़ी टोला के कलाकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आप लोगों के बीच में आए हैं। आप अवश्य इस कार्यक्रम को, इस जन मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आपसे आशाएं हैं। तो आए सबसे पहले हम बेटी की आवाज जो पेट में मार हे बाबा जी किले मारी में, हे बाबा जी किले मारी में, हे मेरी माँ वे दया आप लोग भी बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सब लोगों का एक ही नारा होना चाहिए कि हम बेटियों को पेट में ही ना मारे।
आइए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा नृत्य हमारी बालिकाएं करेंगी। बेटी बचाओ, और एक जनसंघ के अंदर भी है, गीत बनाया गया इसको। माँ से जन्मी संसार बेटा गर्भे न मर, बेटी होली चाहिए बेटा तू से करेणो प्यार। माँ से जन्मी संसार बेटा गर्भे न मर, बेटी होली चाहिए बेटा तू से करेणो प्यार। माँ से जन्मी संसार बेटा गर्भे न मर, बेटी होली चाहिए बेटा तू से करेणो प्यार। छोटो चाहे तू परिवार सुनिया बेटी की पुकार, छोटो चाहे तो परिवार सुनिया बेटी की पुकार। एक ही चाहे थी संतान दुई से ज्यादा बेकार, एक ही चाहे थी संतान दुई से ज्यादा बेकार। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बेटिया कोई भी ना पाछू, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बेटिया कोई भी ना पाछू। ये घरों दी बेटी नहीं सू घरों न लागू आजू, ये घरों दी बेटी नहीं सू घरों न लागू आजू। माँ से जन्मी संसार बेटा गर्भे न मर, माँ से जन्मी संसार बेटा गर्भे न मर। जानना हम सब लोगों को अपने अधिकारों के लिए, और जानलेवा जो बीमारियां चल रही है जैसे HIV, उससे भी हमको बचना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के प्रोग्राम में कई हमारे पास वो देते हैं कि आप हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी दें। ओ अब से आनी रवा मेरा बेबेड़ो, अब से आनी रवा। ICTC सेंटर में जांच करावा, ICTC सेंटर में जांच करावा। HIV संक्रमण की जानकारी लावा, HIV संक्रमण की जानकारी लावा। ICTC केंद्र में जांच मुफ्त सारी, मेरा बेबेड़ो अब से आनी रवा। तुम तो जागी जावा बिगी जावा, मेरा बेबेड़ो अब से आनी रवा, मेरा बेबेड़ो अब से आनी रवा। जियो और जीने दो सबूते बतावा, जियो और जीने दो सबूते बतावा। गर्भवती माता अपनी जांच करावा, गर्भवती माता अपनी जांच करावा। नई जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यदि आप लोगों में से कोई इस कार्यक्रम के प्रति बोलना चाहे, हमारे छोटे भैया हैं जी, आप आए थोड़ा इस कार्यक्रम पे आप प्रकाश डालें, हमको भी अच्छा लगेगा कि हम आपके गांव के बीच आए। सम्मानित भैसारी जी और मेरे गांव की सम्मानित जनता, मैं भैसारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर गांव-गांव नुक्कड़ नाटक के जरिए ये जागरूकता फैला रहे हैं। काफ़ी विशेष मुद्दों पर इन्होंने बात करी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोगों को पता होगा कि हमारे समाज की जो थोड़ी सी बुराइयां हैं उन बुराइयों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे उन्हीं में से एक बुराई है भ्रूण हत्या, जिसको फीटिसाइड बोलते हैं मेडिकल की टर्म्स में। तो हमारे समाज में थोड़ा सा बेटों के प्रति जो एक वात्सल्य होता है, एक प्यार होता है,
वो एक चरम सीमा को जब क्रॉस कर जाता है तो हमें हमेशा ये लगता है कि हमें एक बेटा ही चाहिए। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। एक तो जनसंख्या नियंत्रण है और दूसरा जो सेक्स रेशियो है वो हमें बढ़ाना है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी देश के हालात इतने बुरे हैं कि लगभग सभी राज्यों में लड़कियों की कमी होने लग गई है। जो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है वो तकरीबन 890 के आसपास है। उत्तर प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसका सेक्स रेशियो 904 के आसपास है। तो ये सेक्स रेशियो होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सेक्स रेशियो का मतलब होता है जो पुरुष और महिलाओं में जो एक अनुपात है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हमारे समाज में है, तो उसका जो रेशियो निकल के आता है। तो हमारे देश में अभी उत्तराखंड राज्य में 890 के आसपास हजार लड़कों में 890 लड़कियां पैदा होती हैं। तो ये आपको पता होगा कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उसको कितना महत्व दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, खुद भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है। बिना जननी के, बिना माता के कोई भी जन्म संभव नहीं है। तो हमें बेटी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना इस धरती पर जीवन को बचाना जरूरी है। एक बात ताली बजा दो। बेटियां नहीं होगी तो आप लोगों को पता है एक नई पीढ़ी का जन्म नहीं होगा। तो बेटियों को भ्रूण हत्या करना, पेट में ही मार देना, ये एक पूरी जनरेशन की हत्या कर देना, एक नई पीढ़ी की हत्या कर देने के बराबर है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ में सचेत होना पड़ेगा। आप लोगों को अपने आसपास ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी। मैं बैसारी जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो गांव-गांव घूमकर गांव-गांव में ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि बेटियां कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक उसके साथ बैसारी जी ने कुछ ऐसे असाध्य रोगों के बारे में भी बात करी, जैसे HIV के बारे में बात करी। HIV एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में गांव के लोगों को बहुत कम पता होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें HIV के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके की बीमारी है, बहुत ही डिफरेंट तरीके की बीमारी है। मैं कामना करूंगा कि हमारे प्रदेश में इसका जो काउंट है वो कम रहे, कम से कम लोगों को ये बीमारी हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीमारी कितनी डेंजरस बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी है। HIV का मतलब होता है बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस एक ऐसा जीवाणु होता है जिसकी कोई भी दवा नहीं है। अगर किसी को HIV एड्स हो गया तो उसकी कोई दवा नहीं है, इसका केवल और केवल बचाव हो सकता है। तो इसमें जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। तो HIV के बारे में सभी लोगों को, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, सबको इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर HIV की जानकारी नहीं होगी तो ये बीमारी अगर किसी को लग जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका जानकारी ही इलाज है। वायरस होता क्या है, बेसिकली वायरस की कोई दवाई नहीं होती है। जैसे हमको सर्दी जुकाम लगता है, सर्दी जुकाम भी एक वायरल बीमारी होती है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं आपको सर्दी जुकाम की दवाई कभी नहीं दी जाती, क्योंकि सर्दी जुकाम की कोई दवाई होती ही नहीं है। हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर ही इसकी दवाई को बनाता है। शरीर के अंदर हमारी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हर प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होती है। अगर आपको कोई और बीमारी लग जाए तो आपका शरीर आपका बचाव कर सकता है, लेकिन HIV एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। तो आपके अंदर जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, इसी क्षमता को HIV आपकी खत्म कर देता है। और धीरे धीरे इंसान छोटी मोटी बीमारियों जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, TB हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, खून की कमी हो गई, इन छोटी छोटी बीमारियों से इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि HIV जो है वो आपके शरीर को इतना कमजोर कर देता है कि आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो HIV से लड़ने के, HIV से बचने के कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अवैध संबंधों से बचें। आपको नहीं पता आपका जो पार्टनर है उसको HIV है या नहीं। बीमारी होती है बेसिकली, खून में अगर किसी का HIV है और उस खून के संपर्क में आप लोग आ गए, गलती से आपका खून उसके खून के संपर्क में आ गया, तो वो जो विषाणु है वो सीधा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और एक बार वो शरीर में प्रवेश कर गया तो HIV जो वायरस होते हैं उनकी एक खासियत होती है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। आज एक विषाणु था, कल 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे।
और इनकी जो वायरसेस की जो कॉलोनी होती है वो बहुत जल्दी शरीर में फैल जाती है, और एक बार आपके शरीर में ये पहुंच गए फिर आपके खून की जो क्षमता होती है, ये हम गढ़वाली में बोलते हैं कि खून में पानी ना बड़ी, एग्जैक्टली वही होता है। आपकी खून की जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की वो खत्म हो जाती है। फिर आपको छोटा मोटा सर्दी जुकाम भी लग जाएगा, उसको वो ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा। और HIV जिसको हो जाता है उसकी लाइफ आधी रह जाती है, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उस बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो HIV से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको अवैध संबंधों से बचना है। आपको नहीं पता, ये थोड़ी झिझक वाली बात है। गांव में क्या किसी भी हमारे पूरे देश में ही इस बात से लोग कतराते हैं इस बात को करने से, लेकिन जो अवैध संबंध होते हैं उसमें आपको नहीं पता कि आपके सामने वाले जिससे आप यौन संबंध बना रहे हैं उसके खून में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। दूसरा चीज, अस्पतालों में जाते हैं आप, हमेशा ध्यान रखें जब भी डॉक्टर आपको सुई लगाने जाता है, हमेशा ध्यान रखें वो सिरिंज को या तो नई सिरिंज यूज करे, या अगर पुरानी सिरिंज यूज कर रहा है तो उसको पहले स्टरलाइज करना होगा। स्टरलाइज का मतलब होता है पानी में उसको गर्म करके उसको विषाणु मुक्त करना होगा। अगर आपको जब भी आप सुई लगाने जाते हैं हमेशा ध्यान रखें कि जो डॉक्टर है आपको पुरानी सिरिंज से लगा रहा है या नई सिरिंज से लगा रहा है। सरकार के सख्त आदेश हैं कि कोई भी किसी भी अस्पताल में कोई भी कंपाउंडर, कोई भी डॉक्टर अगर आपको इंजेक्शन दे रहा है तो उसमें जो सिरिंज यूज की जा रही है वो हमेशा नई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिरिंज किसी ऐसे व्यक्ति को लगाई गई हो जो HIV से पॉजिटिव हो, जिसको HIV हो, तो वो बीमारी फिर आपके शरीर में भी आ सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई इस तरीके से बीमार होता है कि उसे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, वैसे तो हमारी जो रक्तदान करने वाली जितनी भी वो है इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खून को पहले जांच करते हैं, उसके बाद ही दिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, आपको सावधानी बरतनी है। जब भी किसी का खून चढ़ाया जाता है, ऐसी किसी इमरजेंसी की हालत में जब किसी को खून लेने की जरूरत पड़ जा रही है, तो जिसका भी खून आप ले रहे हैं हमेशा ध्यान रखें उसका खून जो है वो पहले HIV टेस्टेड होना चाहिए। अगर HIV टेस्टेड नहीं है और गलती से किसी ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया है जो HIV पॉजिटिव हो पहले से, तो वो सीधा वो बीमारी दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, माँ से बच्चे पे ये बीमारी फैलती है। ठीक है। जैसे अगर कोई महिला गर्भ धारण कर रही है तो हमेशा ये निश्चित कर लें कि गर्भ धारण के समय बाकी सब जो जांचें होती है उनके अलावा एक HIV की जांच भी जरूर करनी चाहिए। कि HIV की जांच अगर समय पर हो जाती है तो बच्चे को दवाइयाँ देकर किसी तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार गर्भ धारण हो गया और HIV का आपने सही तरीके से जांच नहीं करवाई, उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी HIV ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। गलती से आपका हाथ कहीं कट जाता है, खून निकल आता है, कभी भी, जैसे मैंने देखा गांव में अक्सर लोग हाथ पे या तो पेशाब कर देंगे, हाथ पे या तो मिट्टी डाल देंगे, इस तरीके की गलतियां बिल्कुल ना करें। हाथ कट जाता है उसे साबुन से धोएं, उसे विषाणु मुक्त करें। ठीक है। गलती से आप उसे मिट्टी लगा देते हैं तो मिट्टी में जितने भी विषाणु होते हैं वो सारे आपके खून में चले जाते हैं। ठीक है। जैसे नाई के पास जाते हैं, नाई पे हमेशा ध्यान रखें। नाई क्या करता है, आपकी दाढ़ी वाड़ी बना रहा है, आपके बाल काट रहा है, गलती से उसने पुरानी ब्लेड यूज कर दी। आपको नहीं पता कि नाई की दुकान पे कौन लोग आ रहे हैं, कौन बैठ रहे हैं, कौन दाढ़ी बना रहा है, कौन बाल बना रहा है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे उसने दाढ़ी बनाई है जो HIV पॉजिटिव है, जिसको एड्स की बीमारी है, और गलती से उसका फोड़ा फुंसी कहीं कट गया और उसका जो खून है वो ब्लेड में आ गया, उसी ब्लेड से अगर आपकी दाढ़ी बनाएगा वो और आपका भी कहीं से कट जाता है तो खून का संपर्क आपका हो जाएगा। ठीक है। उससे भी आपको ये बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, खून का संपर्क कभी भी किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के उसमें नहीं आना चाहिए। हॉस्पिटल में आप जाते हैं, इंजेक्शन लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है कि जागरूकता, जैसे कि ये जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी तरीके से आप नीचे शहरों में जाएंगे, हर जगह शिविर लगे होते हैं कि HIV की जांच कराएं, HIV का जो जानकारी है वो आपको आप तक मुहैया कराई जाए। तो ये जो बीमारी है ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है आपकी सावधानी। और आपको सावधानी बरतने के लिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो छोटे भैया हैं उनकी जो वाणी है आप लोगों को उन्होंने बिल्कुल ही डिटेल में समझाया कि हम लोगों को कैसे बचना है HIV से, क्योंकि यहाँ हमारे लिए
बेटी बचाओ का आदेश था, हमारे पास HIV के कार्यक्रम आते हैं, तब हम भी विधिवत बोलते, तो उन्होंने इतना प्रकाश डाला कि जिनको हम भी उतना नहीं आपको मतलब समझा पाते जितना उन्होंने मतलब निसंकोच होकर समझाया। तो हम लोगों को क्या इससे बचना है और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा HIV का कार्यक्रम तत्प्रवला में होना